हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, आइए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मित्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य सरकार का नया डीजीपी बनाया गया है। दोस्तों ये है भैया हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है। दोस्त हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है। तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है दोस्त। ये सीएम है, हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, और यहाँ के गवर्नर है गवर्नर असीम कुमार घोष। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। दोस्तों ये बना है भैया डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो डेनमार्क की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। सीएम है फेडरिक्स, पीएम है फेडरिक्स, और मुद्रा है क्रोन। तो डेनमार्क की पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था इस सप्ताह बंद कर दी गई। डिजिटल संवाद बढ़ते और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों ये किसे बनाया गया भैया? तो ये है आर.के. अग्रवाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? ये भैया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है दोस्त? तो ये बनी है भैया काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारतीय नौसेना के 18 साल की काम्या कार्तिकेयन को बधाई दी है, जो एक नौसेना अधिकारी की बेटी और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की पूर्व छात्रा। इन्होंने साउथ पोल तक स्कीइंग करके एक बार फिर इतिहास रचा है। वह ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है। आगे देखते हैं दोस्त, अगला, हाल ही में किसे एनआईए का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्त? यह है राकेश अग्रवाल को दिया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आंतरिक सुरक्षा से संबद्ध एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। इस कदम का लक्ष्य भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी के नेतृत्व में संस्थागत स्थिरता और निरंतरता को सुरक्षित करना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्त? तो ये बनाया गया है भैया, इसे बनाया गया है दोस्त, तो ये बनाया गया है भैया आलोक राज को बनाया गया है। तो बिहार की कैपिटल कहाँ दोस्त? ये है पटना मित्र। पीएम कौन है? तो सीएम कौन है दोस्त? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। लीची और मखाना उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है भैया, बिहार का पहला स्थान है लीची और मखाना के उत्पादन में। और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्त आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी दोस्त? तो ये किया जाएगा दोस्त गांधी नगर में किया जाएगा। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है दोस्त, गुजरात की कैपिटल है दोस्त गांधी नगर। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस कृष्ण स्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये थे भैया एक फिल्म निर्माता थे दोस्त, फिल्म निर्माता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन फिल्म मेकर एस कृष्ण स्वामी का 28 दिसंबर को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है दोस्त? तो ये जापान को छोड़कर बना है दोस्त। किसे? जापान। तो जापान की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो है दोस्त। मुद्रा क्या है दोस्त? येन है यहाँ की मुद्रा। और पीएम है सेनाई तकाइची। यहाँ का पीएम है सेनाई तकाइची। तो भारत ने इस वर्ष के अंत में एक अद्वितीय आर्थिक सफलता प्राप्त की है। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्थिर घरेलू मांग, निरंतर संरचनात्मक सुधारों का फल है। इस लगातार और स्थिर प्रगति के साथ देश के नए साल में और अधिक आर्थिक विकास के साथ जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है दोस्त? ये स्वर्ण पदक जीता है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के फीमेल ट्रैप कंपटीशन में मध्य प्रदेश की नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक दोस्त अगला देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज बनी है दोस्त। तो ये बनी है भैया दीप्ति शर्मा। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं दोस्त दीप्ति शर्मा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर मेगन सट को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, महिला क्रिकेट में भारत के बढ़ते दबदबे और आईसीसी रैंकिंग में हालिया बदलावों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है दोस्त? तो ये हो गया यूएई में। तो यूएई की कैपिटल कहाँ है दोस्त? अबू धाबी है दोस्त। मुद्रा क्या है दोस्त? मुद्रा है दिरहम। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा एडिशन अबू धाबी में संपन्न हुआ। अभ्यास ने इन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में इमोइनू इरातपा त्योहार मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है भैया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर की कैपिटल कहाँ है दोस्त? ये है इम्फाल है दोस्त। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। तो मैतेई समुदाय हर साल इमोइन इरातपा मनाता है और वे देवी इमोइनू को धन और समृद्धि की देवी मानते हैं। उत्सव के हिस्से के तौर पर हर घर ने दोपहर बाद ताजी मछली और तरह तरह की सब्जियां और फूलों के साथ चढ़ाए जाते हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। मुझे हमारा प्रयास ठीक लगेगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।